हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए आज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था अमृत सरोवर स्कीम, तो क्वेश्चन पूछा गया था अमृत सरोवर स्कीम के बारे में। दोस्तों ये जो स्कीम है ये 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई थी। इसको लॉन्च किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों ये जो स्कीम है अमृत सरोवर स्कीम या इसको अमृत सरोवर मिशन भी कहा जाता है, ये वाटर को कंजर्व करने का एक मिशन है, एक स्कीम है जिसमें इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 75 वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी जिनमें वाटर रिसोर्स को कंजर्व किया जाएगा। और इंडिया में इस तरह 50,000 वाटर बॉडी जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी। और इंडिया ने इसका जो लक्ष्य रखा है कंप्लीट करने का, इस मिशन को कंप्लीट करने का, वो 15 अगस्त 2023 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी गुवाहाटी मेड ज़ाइलिटॉल टू रिप्लेस। आपको बताना था कि आईआईटी गुवाहाटी ने ज़ाइलिटॉल बनाया है किसको रिप्लेस करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो ज़ाइलिटॉल है ये शुगर केन वेस्ट से बनाया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से इसको बनाया जाता है। तो ज़ाइलिटॉल जो है ये एक तरह का शुगर रिप्लेसमेंट है और ये पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइब्स जरवाज ओंग एटसेट्रा बिलोंग टू विच स्टेट एंड यूटी। आपको बताना था जो जरवाज ट्राइब है और जो ओंग ट्राइब है वो इंडिया की किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं, किस रियासत या यूनियन टेरिटरी से ये ट्राइब्स यानी जरवास और ओंग बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये जो जरवास और ओंग ट्राइब्स हैं ये ज़्यादातर इंडिया में अंडमान आइलैंड्स पे पाए जाते हैं। और जरवास जो हैं ये कहा जाता है कि ये माइग्रेट हुए थे अफ्रीका से और यहाँ पर बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन आया था हु अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आपको बताना था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कौन स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करता है। तो इसका जो आंसर था वो था प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 353 में इसकी बात की गई है और पार्ट है 17th और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से, तो एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टकट की इन एक्सेल टू क्लोज वर्कबुक। आपको बताना था कि वर्कबुक को क्लोज करने के लिए एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की क्या है, प्रोग्राम को नहीं बल्कि वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो इसका जो आंसर था वो था Ctrl+W। तो जब आप एमएस एक्सेल में Ctrl+W करते हैं तो ये आपकी वर्कबुक को क्लोज करते हैं और प्रोग्राम जो है वो ओपन ही रहता है। और दोस्तों बाकी जो यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैंने इस पीडीएफ में दी है, आप पीडीएफ को हमारी टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज विच इन INS पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। आपको बताना था कि कैटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज जो हुई थी उसमें
इंडिया की तरफ से किस आईएनएस ने पार्टिसिपेशन किया था? दोस्तों अगर हम साल 2021 की बात करते हैं, जो कैटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज हुई थी, तो इंडिया की तरफ से इसमें आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेशन की थी और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे कंडक्ट की गई थी ये नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ। आपको बताना था कि अर्थ पर सबसे जो लंबी माउंटेन रेंज है ये कौन सी है। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लिखा गया है ऑन अर्थ। तो दोस्तों अगर हम ऑन अर्थ यानी लैंड पर, यानी ज़मीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज आती है वो है एंडेस, और इसकी जो लेंथ है वो 7000 किलोमीटर्स की है और ये 7 कंट्री से होके गुजरता है। 7 कंट्रीज़ को ये कनेक्ट करता है, जिनमें अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया के अलावा वेनेजुएला शामिल हैं। दोस्तों अगर हम एंडेस की बात करते हैं तो इसमें जो हाईएस्ट पीक है ये है माउंट एकोनकाग्वा एज आई प्रोनाउंस। दोस्तों अब इसके बाद जो कंफ्यूजन वाला पार्ट इस क्वेश्चन में है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हाईएस्ट पीक जो कि कुछ ज़मीन के बाहर है लेकिन कुछ पानी के अंदर भी है, तो आधा पोर्शन इसका ज़मीन के ऊपर है जो दिखाई देता है और आधा पोर्शन जो है ये इसके अंडर वाटर में आता है। तो इस हिसाब से जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है ये है मिड ओशन रिज। दोस्तों ये जो मिड ओशन रिज है ये आधा ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आएगा और आधा जो है इसका पोर्शन पानी के अंडर भी है और इसका जो स्पैन है वो तकरीबन 40,389 माइल्स का है। तो ये भी दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लेकिन ये आधा ऊपर जैसा मैंने कहा और आधा पानी के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी। आपको बताना था कि अभिनव भारत सोसाइटी का फाउंडर कौन था। तो दोस्तों इसका जो आंसर था ये इसके दो फाउंडर्स थे, विनायक दामोदर सावरकर और इसके भाई गणेश दामोदर सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया था 1904 में। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनाई गई थी और ये आर्मड फोर्सेस में ज़्यादा बिलीफ रखते थे, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें हथियारों से लड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर इसकी फाउंडेशन जो है वो नासिक में डाली गई थी मित्रा मेला के नाम से। दोस्तों अगर हम सावरकर की बात करें तो सावरकर ने कुछ किताबें लिखी है जिनमें हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू जो है ये इन्होंने किताब लिखी है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये इनकी कुछ किताबें हैं जो विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमिंग बर्ड फाउंड इन विच कंट्री। आपको बताना था कि हमिंग बर्ड जो है ये किस मुल्क में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर था अमेरिकाज, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी अमेरिका के जो इलाके हैं वहाँ पर हमिंग बर्ड को ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों हमिंग बर्ड के बारे में आप एक इंटरेस्टिंग बात ये याद रखें और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो कौन सा बर्ड है जो बैकवर्ड फ्लाई कर सकता है। तो हमिंग बर्ड इकलौता एक ऐसा बर्ड है जो बैकवर्ड फ्लाई कर सकता है, यानी ये पीछे की तरफ उड़ सकता है। हमिंग बर्ड जो है ये जमाइका का नेशनल बर्ड है और इसको डॉक्टर बर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच रेज हैज़ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। दोस्तों अगर जनरली हम बात करें तो गामा रे जो है इनकी शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होती है
और जो रेडियो वेव्स होती है इनकी हाईएस्ट वेव लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन के बारे में पूछा गया है। लगातार तीसरे दिन ओजोन के बारे में क्वेश्चन आया है। ओजोन लेयर हाउ मनी किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। आपको बताना था कि ओजोन लेयर जो है ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ओजोन लेयर की जो मैं कहूँगा आल्टीट्यूड है फ्रॉम अर्थ, तो ये वेरी करता है। कई बुक्स में आपको इसकी अलग अलग हाइट्स मिलेंगी, लेकिन इन जनरल जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास कहा जाता है। कुछ कहते हैं 15 से लेकर 35, कुछ कहते हैं 40 से लेकर 60, तो वेरिएशन आपको मिलती है। तो आसपास आप यूँ माने कि 40 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ जो है ओजोन जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ज़रूर याद रखेंगे ओजोन के बारे में कि ओजोन लेयर जो है ये ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ओजोन लेयर का तकरीबन 90% जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू है। ओजोन लेयर को मेजर किया जाता है डॉब्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई गवर्नर के बारे में। तो दोस्तों याद रखें कि प्रेजेंट जो आरबीआई गवर्नर हैं यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं ये है शक्ति कांता दास। दोस्तों अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बाबर एंड इब्राहिम लोदी वॉर नेम, यानी आपको बताना था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में कौन सी लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों ये जो लड़ाई थी ये थी बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में हुई थी। अप्रैल 1926 में ये लड़ाई हुई थी। दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी और आप जानते हैं जो मुग़ल एम्पायर है उसकी जो बुनियाद है इंडिया में वो बाबर ने ही डाली और इस जंग के होने के बाद इब्राहिम लोदी के हारने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ था, एंड हुआ था और मुग़ल एम्पायर का बुनियाद जो है हिंदुस्तान में पड़ा था। दोस्तों जब हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर का जो असली नाम था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। और इसी तरह अगर हम दोस्तों पानीपत की सेकेंड बैटल की बात करते हैं यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था नवंबर 1556 में, ये अकबर और हिमू विक्रमादित्य के दरमियान में हुई थी और इसमें अकबर की जीत हुई थी। इसके बाद तो दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। सत्याग्रह अगेंस्ट विच एक्ट इन 1999 राउलेट एक्ट की बात की गई है। राउलेट एक्ट पे हमने अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में जो मैं चाहूँगा कि आप इनको एक बार ज़रूर देखें। और अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट ये बनाई है प्लेलिस्ट, तो आप वो भी ज़रूर चेक करें। कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया पे बताई है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर किया था नासिर सईद ने, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू नासिर हमारे साथ ये सारे क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।